नहीं जला सकते तो लकड़ी गोसे पर रोटी बनाना कानूनन अपराध होएगा। और गैस पर रोटी तब बना पाओगे जब आपका आधार चालू होगा, और आधार चालू जब होगा जब अगली का सर्टिफिकेट हाथ में होगा। यानी शरीर में केमिकल डालना मजबूरी होगी आपकी, छोटे बच्चा के पैदा होंदे भी और बाकी बड़ा के भी। और जिसके शरीर में वो केमिकल है वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, क्योंकि 5G के टावर चारों का नित चालन लाग रहे हैं। रेडिएशन का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर हुआ है गांव के लोगों ने इब कोई समझ नहीं इसकी। क्यों बालको बेरा तो नहीं ना, कदे रिसर्च तो नहीं करी कि यो मोबाइल हाथ में लेने का क्या नुकसान है, सर्वाइकल क्यों हो रहा है, नशा क्यों आ रहा है, काम करने जो क्या नहीं करता, बालक कितने जिद्दी क्या हो रहे हैं, बालक कितने उल्टे। जिस दिन से मोबाइल हाथ में आया है उसी दिन से बालकों की बर्बादी शुरू हो गया है। जो बालक आज लगातार मोबाइल पे कंटिन्यूअसली मोबाइल देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे एपिसोड पूरा करने पर लगे पड़े हैं, वीडियो गेम खेलने पर लगे पड़े हैं, वह पूरा दिन जो बच्चा मोबाइल देख रहा है, पूरे दिन के बाद अगला स्टेप नशा है उसका, गारंटी पक्का। देख लो आप, जिसका बालक ज्यादा टाइम तक मोबाइल देख रहा है वो अपने घर में अपने कमरे में बंद रहा है वो। हाँ बस जो देख लो जी, ऐसा नहीं है जी। कोई का क्यों ठेका ले रहे हो आप? तो नई उम्र वाले, तो इसका मतलब हमारे में समस्या है। अगर मैं अपनी बात ने गलत तरीके से कह रहा हूं, आपके ऊपर थोपूंगा तो आप नहीं मानोगे, मैं तो समझाऊंगा तो मानोगे क्यों ना, अगर आपका गलत है तो। और मोबाइल लाके किसने दिया है? लाके किसने दिया है? लाग रे कहन उसकी गलती, लाग रे काटन, उन्हें घर में ले आया कौन था? मेरा छोरा 11वीं में पढ़ा है, आज भी बटन वाला फोन है, वो भी मनमाने 3-4 दिन हाथे ना लाओ उसका। उसने कह रखा है कि एक कन जहर की पुड़िया पड़ी और एक कन मोबाइल पड़ा, तो जहर खा लिए, मोबाइल का हाथ लाने की जरूरत नहीं है। अब अपने घर में कौन कर दे मोबाइल का इस्तेमाल? उसके कमरे में इतना दौरा बैठा रहा, इतना मोबाइल का हाथ भी लाते हम। आप करो ऐसा, आप तो लाए रहो, आप तो लगे रहो, उसती ना कहो तू ना लग गए, बहुत शाने हो रहे हो। और तो सबका काम लगा रहा होगा, वो एकला नहीं लगेगा, ईशा क्यों करो होगा? समाज के अंदर कल्चर बनाना पड़ता है भाई साहब। ऐसा नहीं करते, बालक नहीं मानते हम तो कुछ है करा, और ये हम इन मानना सारा कुछ, ये गुलाम है। औलाद बाप को देख के काम करती है, मां को देख के काम करती है, पड़ोस को देख के काम करती है, समाज को देख के काम करती है। समाज के अंदर कल्चर बनाया है आप लोगों ने। अगर टेलीविजन में रेपिस्ट रेप आवेंगे तो आपका बालक रेपिस्ट मानसिकता का बनेगा, कितना ही संस्कार दे लियो। अगर आपके समाज के अंदर नशा है तो नशा आखिर में कावेगा आपके घर में, कितना ही हंगाला लियो, कितना ही समझा लियो, क्योंकि ये कल्चर से होता है। आड़ा आपके गांव में आके इतना टाटन का एक ही कारण है साहब कि जी समाज खराब हो गया तो मैं अपनी औलाद को नहीं बचा पाऊंगा। 100 का जोड़ एक है, और हमने अपने अपने बालक अपने अपने घर में अपनी अपने गोदी में लेकर बैठ गए अपा। हमने न्यू सोचा मारी औलाद है मारी, और पहले हमारे पुरखे सुनाया कर दे। मेरा याद है जी, कई बड़ा होया करता, मेरा दादा बैठा होया करता और दो रहे एक आधा और दादा पड़ोस के गांव का आंदा, यू भाई कौन से का है? मैं जानता हूं खबर था, तुमने बोला यू भाई कौन से का है? तो मेरा दादा ने बोला यू नफे के नाम का है और रमेश के नाम का है। न्यू नहीं कहा कद्दे भी यू नफे का है। मेरे पिताजी का नाम श्री नफे सिंह, न्यू नहीं कहा यू नफे का है, नफे के नाम का। ये मेरे समझ में आवे कितनी बड़ी बात थी वाह, कि भाई वो बालक तो सबके साथ जले हुए हैं, नाम टेक रखे हूं, यू इसके नाम का यू इसके नाम का, सारे अपने हैं। और जब ऐसी भावना होया करती ना तो दूसरे पड़ोस का भी मानस चाचा ताऊ खींच के मार दिया था, कोई उल्टा काम करता पाजंदा तो। और कदे आज थी उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं आई। और आज अपने ने तो अपना सोचा, दूसरे का नाश होना तय। भाई जे एक नौकरी मिलती और इन चार माँ बाप हैं, इन तक कह थारे बालक का न मिलेगी नौकरी, एक न मिलेगी, बताओ कौन से न देवा? रुपये ले पहुंच जाएंगे, मेरे न मिलनी चाहिए, बाकी तीनों का नाश हो। सिफारिश ले पहुंचेंगे, गांव के लोग ले पहुंचेंगे, न्यू कहेंगे मारे न मिलनी चाहिए, बाकी किसी का कुछ हो जाओ। यह जो भावना है ना, इसने समाज तोड़ा है जनाब। और इस भावना के लिए दोबारा से काम करे बिना कौन बात बने, चर्चा करे बिना। दो राह है जी, कह तो न्यू कह दो बस नाश हो लिया और कति तरह नीचे जा लिया कि इससे ऊपर लाना नहीं जा सकता, फिर तो बात करने का कोई मतलब नहीं जी। आप चल रहा अपने घर, आप चलो अपने घर। और जब न्यू कन दे भाई चर्चा तो कर लिया, पहले देख तो लिया गलत के हो रहा,
उसमें तो जो जो ठीक बनता हो कर लो। हम तो नहीं कहते जी सारी चीजें कति एकदम बटन दाबो ठीक हो जाओगी। हम तो न्यू कहेंगे जिस जिस चीज पे काम कर दन चलांगे भाई। आड़े गंद मच रहा है मान लो, एक तो रास्ता यो है कि आड़ा आपा सारे बैठ कर गाड़ दिया जा, तन्ने खंडाया था, वो कागज तन्ने खंडाया था, वो कागज तन्ने खंडाया था, वो ओड़े माटी तने गेरी थी, गाड़ दिया जा रहा आपस में बढ़े जा। दूसरा राय यो है कि भाई चल कोई बात नहीं, जिसने खंडा दिया चल मिल के इसने साफ कर लिया, 5 मिनट लगेगी पार्क साफ हो जाने, कट्टा देसी हो जाओगा। करना पड़ेगा ना दोष देने तो बात बने, ना न्यू कहने तो बात बने, कुछ नहीं होता। एक ही चीज तो बात बनेगी भाई करना क्या है, क्यों कर करना है। तो हम तो पहले आपको यह बता रहे हैं कि यो चीज होने वाली है अब आपके साथ, इब चाहे मानो चाहे ना मानो। मीटर जो है बिजली के बिल, बिजली का पहले स्मार्ट मीटर आया, अब बिल्कुल चिप वाले मीटर आ लिए। चिप वाले मीटर अब आपका कनेक्शन काटने के लिए बिजली वालों को आपके गांव में आने की जरूरत नहीं है, उड़ते बटन दाब के काट सके हैं। पानी का कनेक्शन काटने के लिए गांव में आने की जरूरत नहीं है, उड़ते काट सके हैं। आपकी गैस का कनेक्शन काटने के लिए गांव में आने की जरूरत को नहीं, उड़ते काट सके हैं। बिजली पानी गैस रोटी कुकर खाओगे। खेत का बीज आपके पास अपना नहीं है, किसान के पास। अगर जो बाजार में बीमार बीज आवेगा, अगर उस बीज में बीमारी के कण दे दिए तो सारा देश बीमार। क्यों जी? गांव पे अपना कुआं नहीं है, गांव पे अपना पानी नहीं है, तो जो टंकी में पानी आओगा जब उसमें बीमारी आओगी तो बीमारी पीनी पड़ेगी। जब उसमें अमृत आओगा तो अमृत पीना पड़ेगा। अब देख लो सरकार अमृत देने तैयार हो रही है, बीमारी देने तैयार हो रही है, आपके ऊपर है जनाब। मैं तो नहीं गंदा, मैं तो शाम भी बताने लग रहा भाई जो आओगा वो पीना पड़ेगा। फिल्टर भी उन्हें के हैं, उन्हें की कंपनियां के फिल्टर हैं, उस फिल्टर में के गिरेंगे आपने तो नहीं बेरा के पीन लाग रहे हो, के करने लाग रहे हो, कुछ बेरा तो नहीं। कुदरती तो कुछ भी नहीं खा रहे आप जो खा रहे कंपनियां का तो देगा खा रहे हैं। डांगर काबू, बीज काबू, पानी काबू, रोटी काबू, अनाज काबू, के है अपने पे अपना। बालका तो जो वह कहें वो पढ़ाना पड़े। बालक किसा अपनी जिंदगी के 30-30 साल तो रट्टे मारदा रहे मरा बटा, बोला क्या करा कर, बोला तैयारी करा करूं। तैयारी करन 35-35 साल के हो रहे हैं, भी तैयारी करने लाग रहे मेरे बेटे हैं। और फिर 40 पे जाए पाछे फिर के कहेंगे बोला कुछ नहीं होता, इस देश का नाश हो लिया बाबू, 1 किला बेचकर मैंने भेज दे विदेश। हाँ न्यू बोले आखिर में, न्यू बोले पहले तो 30-35 साल तक ही तो दन फूकेंगे तैयारी करने पे। हाँ जी, और फिर न्यू कहेंगे गाड़ा कुछ नहीं होता, 1 किला बेच और मैंने विदेश में भेज। अरे हम इन एजेंटा था पूछा, मगर भाई एजेंट था हम इतनी लाइन ला रहे यार, उड़े जाके तो यहाँ बिहारी आड़ा काम होता होगा इनके लिए, जिसा अपना आड़ा हुआ है, बोला ऐसा काम है। मगर फिर जब उड़े छक लेंगे फिर बोला फिर कितने और चालू कर देंगे भाई। बाड़ा चालू कर रखे हैं, कनाडा कर रखे हैं, फिर अमेरिका कर देंगे, फिर इंग्लैंड कर देंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया कर देंगे, और फिर उड़े तो कितने और कर देंगे। क्यों जी? अब अपने पास 2 रास्ते हैं कि या तो आप न्यू सोच ला कि भाई यह चीज ठीक कौन हो है, दूसरी चीज है कि आपने ठीक करनी पड़ेगी। एक नई बीमारी और आने लग रही है, आप लोगों को शायद नहीं पता है, एक नया वायरस तो ले आए हैं ये, लेकिन अगली बीमारियों के लिए एक पेंडेमिक ट्रीटी लेकर आए हैं ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे WTO के समझौते खेती खातर हो रहे हैं ना, ऐसे बीमारी खातर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि यदि सरकार को ये अंदेशा हो गया या मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को ये शक हो गया कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान वायरस फैला सकता है, तो वो उसको आग लगा सकते हैं। चाहे आपकी खड़ी फसल हो, चाहे आपके डांगर हो, चाहे आपका घर हो, उसमें लिख रहा है बकायदा कानून में। मैं नहीं कह रहा हूं यह बात। अगर घर में समर्सिबल है तो साल का 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 100 गज का मकान है तो 1 लाख रुपए साल का टैक्स है। कानून आया था, ये याद हो तो जनवरी 2020-21 में, बाद में वापस ले लिया था क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो गया था। पहले शहरों में आया था, बाद में शहरों के गामा के लाल डोरे तोड़ के गामा की भी पैमाइश हो ली घरा की। इब घरा के ऊपर भी
आने वाला है समय में। तो घरा पे भी टैक्स, पानी पे भी टैक्स, गैस पे भी टैक्स, रोटी पे भी टैक्स, बीज पे भी, पेट्रोल डीजल पे भी, जीने पे भी, खाने पे भी, सांस लेने पे भी, सब पे टैक्स। अब आपकी मर्जी, आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो ठीक, नहीं तो नहीं। हम लोगों ने, जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया, भाई हम तो रुक दे नहीं आखिरी टाइम तक, ठीक है जी, बाकी किसी के समझ में आओ चाहे ना हो, हम तो रुक दे नहीं। हमने तो ये निर्णय ले लिया है कि हम तो इस लड़ाई ने जारी करांगे। जो कर वह चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। अब 23 मार्च आने लग रहा है, उन लोगों का शहादत दिवस है, शहीदी दिवस है। 1931 में फांसी टूटी थी। हमने न्यू भी बेर आ जाइए याल रहे यार, गांव के लोग न्यूए सौंदे रहे तो फांसी हमने भी टूटना है, क्योंकि सरकार कद्दे भी हमने भी नक्सली बना देगी, कद्दे हो हमारी गाड़ी में भी अफीम गिर के नशेड़ी बना देगी, कद्दे हो कोई भी इल्जाम ला के कहने देगी। क्या लागा है सरकार का? सारी ताकत है उसके पास, सारी मीडिया है जी। 2 मिनट लगेगी, हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाया यार, पेल दिए, उसके बाद आप कहोगे बस ठीक है, तो मानस से खराब होगा, है नहीं? बस ठीक है, मानस खराब मानस का तो होना ही चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने निर्णय ये लिया, तो 23 मार्च ने एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग गुहाना में, और काम है यो 2 चम्मच घी आपके घर तक चाहिए है। 1 चम्मच तो उन शहीदों की शहादत को प्रणाम करने के लिए चाहिए, और जिसमें हम जोत जला रहे हैं हुसैनीवाड़ा में भगत सिंह की याद में एक जोत जला है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत की याद में एक जोत जला है जी। वह जोत एलपीजी से जल रही है आज, एलपीजी से। हमने कहा वह देसी घी तो जलनी चाहिए भाई, सरकार पे नहीं जलाई जाती तो गाम राम जलाओगा, हर घर तक 2-2 चम्मच घी दे के जलाओगा, 1-1 चम्मच घी दे के न। तो 2 चम्मच घी, एक उनकी शहादत के नाम का और एक उनके सपनों का भारत बनाने के नाम का। जैसा उनने सोचा था कि पूंजीवाद तक पेंडा छोड़ गए, समाज अपने लिए तैयार करे, कि समाज तय करेगा, गांव तय करेगा उनको कैसा समाज चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए। तो ऐसा संकल्प लेकर आप चले। हाँ, तो जो साथी हैं वह उड़े गुहाना में इकट्ठे हो रहे हैं जी 23 मार्च ने सुबह 10 बजे अनाज मंडी में। तो आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए भी आए थे, साथ में ये बताने के लिए आए थे कि अगर आपको अपने गांव में शिक्षा के ऊपर काम करना हो तो आप गांव में गांव वाले ने बुला करके मीटिंग रख लो, स्कूल में रख लेंगे, एजुकेशन के ऊपर प्योरली, खेती के ऊपर किसाना ने इकट्ठे कर लो, वो कर लेंगे, नौजवाना के ऊपर कर लो, नशे तभी पेंडा छुटाना पड़ेगा गांव का, अपनी व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होता, जब तक आप लोगों का गांव इसके लिए तैयार नहीं होता, तब तक जी आप लोग 23 मार्च के लिए वहाँ इन्वाइटेड हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा अगर 5-4 भाई इस काम न कर सके हैं कि गांव में अनाउंसमेंट करके कि भाई, या खुद जाके न घर घर 2-2 चम्मच घी अगर इकट्ठा कर सकते हो तो इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालो। और आप पूरे गांव राम को, मतलब मेरी ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों को निमंत्रण है और हाथ जोड़ के आपसे विनती भी है कि इन अपने बालका का साथ दो, ताकि आने वाले टाइम में अपने समाज के साथ खड़े होकर के और अगली लड़ाई ने मजबूत कर सके। तो इतनी बात कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।